अपने को हीन भावना का शिकार समझते हैं। मैं पूरे राष्ट्र के लोगों को 140 करोड़ को संबोधित करते हुए बताता हूं, यदि कोई माई का लाल भारत की धरती पर पैदा हुआ तो मेरा मुकाबला करे। मैं ओबीसी से हूं, जाति पाति को नहीं मानता, और ये जातियां नस्लें जानवरों में होती हैं, कुत्तों में होती है। इंसान की जाति सिर्फ एक है और वो है मानव। हमारा धर्म एक है, वो है मानव धर्म। और सबसे बड़ा धर्म, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आज से 1200 साल पहले यहां बौद्ध धर्म का बोलबाला था, और आज बाबा साहब के तमाम याचना के बाद, अनुरोध के बाद आप लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, ऐसे ही लुटते रहोगे। और मेरा दावा है, जिस दिन कमीना जाग जाएगा, उसी दिन लुटेरा भाग जाएगा। आपको केवल जानने की जरूरत है, आपको किसी से नहीं डरना है। पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि परम आदरणीय सुमित रत्न जी ये इंसान नहीं है। आप लोग गलतफहमी है कि आदरणीय सुमित रत्न जी इंसान है। दोस्तों, ये इंसान नहीं है। इस कलयुग के, इस धरती के ये भगवान है, ये देवता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि ये भारत के अंदर आज बौद्ध धर्म के लोगों को जो सो रहे हैं, उनको जगाने आए हैं। मैं इनके चरणों में चरण वंदना करता हूं, और किसी को शक हो तो फिजिकली जाकर के भी इनके पैर छूना पसंद करूंगा। पूरे जिंदगी में जब जब मुझे जन्म मिले, सुमित रत्न जी जो है हम लोग को आशीर्वाद देते रहे। ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि 140 करोड़ में मेरा जो उद्बोधन है उसमें जोड़ते हुए बता रहा हूं। 4 यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा लिखा हूं। आई डिड BSc ऑनर्स AGNH, MA इकोनॉमिक्स, NLB, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, एंड आई टॉप होल कंट्री इंडिया। दोनों में क्या IAS, घर में जो बच्चा पैदा होगा वो IAS, IPS वो बनेगा, और आपके घर में भी बनेगा। लेकिन आप ये जान लो कि अपनी अस्मिता को मत भूलो। ये जातियां, नस्लें जानवरों में होती हैं। मुर्रा भैंस, साहिवाल भैंस, ये जातियां, नस्लें जानवरों में होती हैं। और कोई आदमी, कोई व्यक्ति, अगर भारत का कोई व्यक्ति जाति के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझता है, तो आप लोग समझो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। कल तक 1968 तक जब मैं हाई स्कूल में था तो हम लोगों को नीच और कमीन कहा जाता था। लेकिन आज अगर आपको कोई नीच और कमीन कहेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बता देना चाहता हूं उन लोगों को कि हम उनका सिर काटने में देरी नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने यदि हम लोगों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, बहुत दूर की बात है हमला करना, लेकिन अगर आंख उठा करके वे देखने की कोशिश की हमारी बहनों के सम्मान में, हम उनकी आंख निकालने में हिचकिचाएंगे नहीं। और फांसी यदि होती हो भारत के अंदर तो सबसे पहले मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। जी, अपनी मां बहनों की हम रक्षा करें। आदरणीय सुमित रत्न जी ने लगभग 1 करोड़ रुपया लगा करके एक रथ चलाया, आप लोगों के घरों पे संविधान पहुंचाने का काम कर रहे हैं आदरणीय सुमित रत्न जी। मैं इनकी चमचागिरी नहीं कर रहा।
रहा, बड़ाई नहीं कर रहा, ये वाकई में देवता है। तो ये संविधान यदि रथ आपके गांव में पहुंचता है, शहर में पहुंचता है, तो संविधान की प्रति रख लेना दोस्तों अपने घर पे, किसी दूसरे ग्रंथ को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब मैं, क्योंकि मुझे समय दिया गया थोड़ा, तो अपनी बात को संक्षेप में करते हुए, यदि आप लोग चाहोगे तो जिस पे 6 एकड़ जमीन है या कम है, गांव के लोग 3000 रुपया पेंशन और 3000 उसकी पत्नी को हर हाल में मिलकर रहेगी। 45 पेज का लेटर प्रधानमंत्री को लिख कर आया हूं, या तो कर दो या कुर्सी छोड़ दो, आपकी जरूरत नहीं है, अब मैनेजमेंट किए हुए लड़कों की जरूरत है, आप जैसे आदमी की आवश्यकता नहीं है वहां पे। तो मैं फिर ये बताना चाहता हूं, जैसे बहती गंगा में तो मुर्दे भी बह जाते हैं, बहती नदियों में तो मुर्दे भी बह जाते हैं, और उल्टी गंगा में जो बहते वो इतिहास बनाते हैं। ये मेरा समाज ये इतिहास बना